देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के असंग और बरवाला में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ईडी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आम आदमी पार्टी को संविधान में मिले अधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी ने हनन किया है। कर्नाटक सरकार ने दोपहर राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया। राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने यह जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। वहीं सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में बीजेपी को जमकर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने 75 साल के बाद रिटायर होने वाले नियम का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में रेहड़ी फेहड़ी की दुकान और भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने संबंध में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर रोजगार मिशन लॉन्च कर अपने एक बड़े वादे को पूरा किया, जिसका उद्देश्य पंजाब में बेरोजगारी की समस्या को हल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में अक्टूबर को एक रैली को संबोधित करेंगे। गौर रहे कि पीएम लोकसभा चुनाव में भी दौरे पर नहीं आए थे। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के निवेशों के लिए जमीन खरीदने के नियमों को कड़ा कर दिया। राज्य में भूमि की बढ़ती मांग और बाहरी निवेशकों द्वारा कृषि और बागवानी के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि की खरीद पर सख्त पाबंदियां लगा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इन सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर मालिक और काम करने वालों की नेम प्लेट लगाने के साथ ही कई अन्य नियमों का पालन करने का आदेश जारी किया था। मुंबई में वक्फ बिल पर संसदीय संयुक्त समिति की बैठक हुई। इस दौरान मीटिंग पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि कुछ समय बाद फिर से बैठक शुरू हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बातचीत की। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरा चरण में 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैली कर रहे हैं। नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष के तौर पर भी विफल रही है और अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बड़े बड़े दावे करने वाले उनके लाउड स्पीकर की धार भी कमजोर हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के कामों की आलोचना करते हुए जमकर फटकार लगाई। आईआरसी जो भारत में आधारभूत संरचना विकास का मार्गदर्शन करने वाली 90 साल पुरानी संस्था है, उनकी फटकार लगाते हुए गडकरी ने सलाह दी है कि एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम करना बंद करे, सूद आधारित काम पर फोकस करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा। वहीं अब इस मामले को लेकर झारखंड के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है। दिल्ली की विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए आयोजित हुआ, लेकिन सत्र के पहले दिन ही हंगामा भरा
माहौल देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी आज असंग में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। नाराजगी के बाद हुड्डा और शैलजा पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए हैं। कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव में पहली बार रैली को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के कटरा पहुंचे और यहां पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान शाह ने राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आड़े हाथ लिया। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोरी के द्वारा अगले महीने की 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अपनी पार्टी की घोषणा किए जाने पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि आतंकवाद को दफना दिया जाएगा और अब उसे लौटने नहीं दिया जाएगा। शाह ने भाजपा की सरकार बनाने पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया और आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेगा।